हेलो बच्चों, तो आप प्रश्न को देखते हैं। एक पासे को एक बार फेंका जाता है, प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि संख्या 2 से बड़ी नहीं है। तो दिए गए प्रश्न की मुख्य अवधारणा की बात करें तो बच्चों देखो यहाँ पर, यदि घटना ई के घटित होने की प्रायिकता को हम पी ई से प्रदर्शित करें तो बच्चों देखो यहाँ पर पी ई बराबर हो जाएगा ई के अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल संभावित परिणामों की संख्या के। यदि बच्चों ई के अनुकूल परिणामों की संख्या को हम एन ई से प्रदर्शित करें तथा कुल संभावित परिणामों की संख्या को एन एस से प्रदर्शित करें तो पी ई बराबर हो जाएगा एन ई बटे एन एस के। तो इस मुख्य उदाहरण की सहायता से बच्चों हम दिए गए प्रश्न को हल करेंगे। बच्चों देखो प्रश्न में क्या बोला गया है, तो एक पासे को एक बार फेंका जाता है, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पर हम लिखेंगे, देखो एक पासे को फेंका जाता है। तो बच्चों देखो पासे में कितने परिणाम होते हैं, तो 1 से 6 तक। तो 1 2 3 4 5 6, ठीक है। इसी में से कोई एक आते हैं तो यहाँ से हम लिखेंगे कुल संभावित परिणामों की संख्या जिसे बच्चों हम एन एस से प्रदर्शित करते हैं। तो ये हमें प्राप्त क्या हो जाएगा, तो बच्चों देखो यहाँ पर कुल कितने परिणाम हैं, तो 6। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 6, ठीक है। अब बच्चों देखो प्रश्न में क्या बोला गया है, तो 2 से बड़ी नहीं आनी चाहिए वैसे प्रायिकता ज्ञात करनी है। तो बच्चों देखो पासे को फेंकने से 2 से बड़ी नहीं आने वाली संख्या की प्रायिकता हमें ज्ञात करनी है। तो 2 से बड़ी क्या क्या है, तो 3 4 5 6, अर्थात यहाँ से हम कह सकते हैं कि 2 या 2 से छोटी संख्या आने की प्रायिकता हमें पूछा गया है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे माना घटना ई 2 से बड़ी नहीं आना है, अर्थात 2 या 2 से छोटी संख्या आना है। यही तो हमें बोला जा रहा है। देखो 2 से बड़ी नहीं आना है, अर्थात 3 4 5 6 नहीं आएगा, तो क्या आएगा, 2 या 1, ठीक है। तो इसलिए हम यहाँ पे लिखे अर्थात 2 या 2 से छोटी संख्या आना है। अब यहाँ से बच्चों ई के अनुकूल परिणामों की संख्या की बात करें तो ई के अनुकूल परिणामों की संख्या जिसे बच्चों हम एन ए से प्रदर्शित करते हैं, तो ये हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, तो बच्चों देखो यहाँ पर 1 और 2, तो यहाँ से हमें प्राप्त क्या हो गया, तो 2। अब बच्चों देखो यहाँ से हम प्रायिकता ज्ञात करेंगे इससे बड़ी संख्या नहीं आने की, अर्थात पी ई की। तो ये हमें प्राप्त हो जाएगा मुख्य उदाहरण से एन ई बटे एन एस के। तो यहाँ पर एन ई का मान हम लोगों ने ज्ञात किया है 2 बटे में एन एस का मान क्या है 6। तो इसे हम विभाजित करते हैं तो यहाँ से हमें प्राप्त क्या होगा, तो 2 1 2, 2 3 6, अर्थात 1 बटे 3। तो इस प्रकार बच्चे हमें पासे को फेंकने जाने पर 2 से बड़ी संख्या नहीं आने की प्रायिकता प्राप्त हो गई 1 बटे 3। आशा करती हूँ यह प्रश्न आप लोगों को समझ में आया होगा। धन्यवाद।